हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम बात करने वाले हैं फुल मून्स के बारे में। ब्लड मून, ब्लू मून, समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, ऑटम इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और इन दिनों में क्या करना चाहिए, कौन से देवताओं से आवाहन करें, कौन से रिचुअल्स करें, क्या आपको बेनिफिट दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में। साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को वोल्फ मून कहा जाता है। इसका नाम डीप विंटर्स में भेड़ियों के रोने से लिया गया है। यह टाइम इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ डिस्कवरी का है। मैजिक और विचक्राफ्ट का प्रैक्टिस करने वाले लोगों के लिए यह टाइम प्रोटेक्शन, एंड्योरेंस और पर्सनल ग्रोथ के स्पेल्स करने के लिए एकदम आइडियल टाइम है। इस समय के दौरान किए गए रिचुअल्स अक्सर स्वयं और समुदाय में पाई जाने वाली स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं। फरवरी माह में पड़ने वाले मून को स्नो मून कहा जाता है। इसका नाम भारी बर्फबारी से लिया गया है और ये जो टाइम है वो प्यूरिफिकेशन और रिन्यूअल का प्रतीक है। ये फुल मून नेगेटिविटी को दूर करने के लिए क्लेंजिंग रिचुअल्स और स्पेल्स करने के लिए आइडियल टाइम है। यह समय प्रैक्टिशनर्स के लिए इनर प्यूरिफिकेशन, स्पिरिचुअल रिन्यूअल और आगामी चैलेंजेस का सामना करने के लिए स्ट्रेंथनिंग पर फोकस करने का समय देता है। मार्च में पड़ने वाले फुल मून को वर्म मून कहा जाता है, जो कि जमीन की खुदाई और फिर केंचुओं के दोबारा से बाहर आने का टाइम होता है और स्प्रिंग के अराइवल का भी आपको संकेत देता हुआ नजर आता है। इस मून में फर्टिलिटी रिचुअल्स, ग्रोथ स्पेल्स और न्यू बिगिनिंग के लिए इम्पोर्टेंट टाइम होता है। प्रैक्टिशनर्स को इस समय का उपयोग अपने फ्यूचर एंडेवर्स के बीज बोने के लिए कर सकते हैं, बोथ लिटरली एंड मेटाफोरिकली। अप्रैल में पड़ने वाले फुल मून को पिंक मून कहा जाता है। इसका नाम गुलाबी फॉक्स फ्लावर्स से लिया गया है, जो कि शुरुआती वसंत में खिलते हैं। पिंक मून प्यार, दोस्ती और हार्मनी से जुड़ा है। यह समय संबंधों को सुधारने, नया प्यार आकर्षित करने और कंपैशन को बढ़ावा देने वाला है। इस फुल मून के दौरान किए गए रिचुअल्स लव के डेटीज को ऑफरिंग्स देना और लव और बॉन्ड्स को मजबूत करने के लिए स्पेल्स को करने का सही समय है। मई के महीने पड़ने वाले फुल मून को फ्लावर मून कहा जाता है। बहुत सारे फूल अबंडेंस में खिलते हैं, उन्हीं को देखते हुए इसका नाम फ्लावर मून रखा गया है। और ये जो टाइम है वो ब्लॉसमिंग, अबंडेंस और क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। प्रैक्टिशनर्स के लिए ये आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन, पर्सनल ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को प्रोत्साहित करने वाले स्पेल्स करने का आइडियल टाइम है। इस फुल मून पे धरती को फ्लावर्स के ऑफरिंग दिए जाते हैं, उनकी फर्टिलिटी को ऑनर करने के लिए। जून के महीने में पड़ने वाले फुल मून को स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है। ये स्ट्रॉबेरी की खेती से सिंबलाइज्ड है। स्ट्रॉबेरी मून अबंडेंस और फलने फूलने का प्रतीक है। यह टाइम हार्डवर्क के रिवॉर्ड्स का जश्न मनाने का और प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस के स्पेल करने के लिए एकदम आइडियल टाइम है। प्रैक्टिशनर्स को इस समय ग्रैटिट्यूड पर फोकस रखना चाहिए और ग्रोथ के अगले साइकिल के लिए प्रिपरेशन की भी तैयारियां कर लेनी चाहिए। जुलाई में पड़ने वाले फुल मून को बक मून कहा जाता है और ये उस टाइम को दिखाता है जब हिरन अपने नए सींगों को उगाते हैं। यह फुल मून स्ट्रेंथ, वाइटैलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा है, इसलिए बक मून के दौरान किए गए रिचुअल्स पर्सनल पावर, करेज और ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने पर फोकस करते हैं। अगस्त माह में पड़ने वाले फुल मून को स्टर्जन मून कहा जाता है। इसका नाम स्टर्जन फिशेस से लिया गया है, जो कि उस समय में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है अगस्त के महीने में। स्टर्जन मून स्ट्रेंथ और टेनासिटी को रिप्रेजेंट करता है। यह उन स्पेल्स के लिए टाइम है जो आपके स्पिरिट का फोर्टिफिकेशन करती हैं और आपके फिजिकल और इमोशनल रेजिलियंस को बढ़ावा देती हैं। इसी तरीके के रिचुअल्स भी आप इस टाइम पे कर सकते हैं। प्रैक्टिशनर्स को इस समय का उपयोग समृद्धि और स्थिरता की ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए करना चाहिए। सितंबर में कॉर्न हार्वेस्ट के साथ आता है कॉर्न फुल मून। ये नरिशमेंट और प्रिपरेशन का प्रतीक है। यह इस तरीके के रिचुअल्स के लिए आइडियल फुल मून है जो थैंक्स गिविंग और अबंडेंस पर फोकस रखते हो। इस दौरान किए जाने वाले जो स्पेल्स हैं उनका मेन फोकस रहता है कि आपके हाउस होल्ड का वेलबींग सुनिश्चित हो और आपके आने वाले ठंडे महीनों की प्रिपरेशन आपने पूरी कर ली हो। अक्टूबर के महीने आने वाले फुल मून को हम हंटर्स मून कहते हैं। इसे शिकार के लिए एक आइडियल टाइम माना जाता था और ये प्रिपरेशन का टाइम होता था कि इस समय आप सर्दियों आने से पहले ही अपने घर में स्टॉक जमा कर लें। ये फुल मून का जो टाइम है वो प्रिपरेशन, सेल्फ सफिशिएंसी और प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। इस समय जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको प्रोटेक्शन स्पेल्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश और अपनी रिसोर्सफुलनेस को बढ़ाने वाले रिचुअल्स को या स्पेल्स को करने का सही टाइम है। नवंबर में पड़ने वाले फुल मून को बीवर मून कहा जाता है, क्योंकि इसी टाइम पे बीवर्स अपने डैम्स बांधते हैं।
ये फुल मून रिप्रेजेंट करता है प्रिपरेशन और परिश्रम को। इस फुल मून के दौरान जो रिचुअल्स किए जाते हैं वो आपके होम को स्टेबल बनाने के लिए और उसे मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। इस टाइम पे जो स्पेल्स होते हैं वो फोर्टिफिकेशन के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हो सकते हैं। दिसंबर के महीने पड़ने वाले फुल मून को कोल्ड मून कहा जाता है और ये जो टाइम है वो रिफ्लेक्शन और रेस्ट का है। ये अपने बीते हुए समय या साल के बारे में सोचने का है, उसमें अपनी अचीवमेंट्स का आकलन करने और भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाने का समय है। इस समय में किए जाने वाले रिचुअल्स में अक्सर रेस्ट, रिकूपरेशन और आने वाले वर्ष के लिए इंटेंशन सेटिंग करना शामिल रहता है। इसके अलावा आपने ब्लू मून्स के बारे में भी सुना होगा। ब्लू मून किसे कहते हैं? जब किसी एक कैलेंडर मंथ में 2 पूर्णिमाएं आती हैं तो सेकंड पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। आप इसे एक एडिशनल फुल मून कह सकते हैं जो साल के एक पर्टिकुलर सब डिवीजन में होता है। क्योंकि ब्लू मून एक रेयर इवेंट है, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट गोल्स को प्राप्त करने, वंस इन अ लाइफ टाइम रिचुअल्स को करने और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जीज को हार्नेस करने के लिए एक पावरफुल टाइम होता है। इसके अलावा आपने ब्लड मून्स के बारे में भी जरूर सुना होगा। ब्लड मून एक पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान होने वाला इवेंट है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर एक लाल रंग की गहरी परछाई डालती है। वीका, विचक्राफ्ट या मैजिकल पर्सपेक्टिव से ब्लड मून ट्रांसफॉर्मेटिव स्पेल्स, नेगेटिविटी को दूर करने और सिग्निफिकेंट चेंजेस को अपनाने के लिए एक पावरफुल टाइम होता है। इस समय में आप लेटिंग गो, रिलीजिंग, पुरानी आदतों को छोड़ने और स्पिरिचुअल क्लिनजिंग और प्रोफाउंड पर्सनल या स्पिरिचुअल ग्रोथ को स्टार्ट करने के रिचुअल्स पर फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा स्प्रिंग इक्विनॉक्स या फिर जिसे ऑस्ट्रा भी कहा जाता है, दिन और रात के बैलेंस और स्प्रिंग की शुरुआत को मार्क करता है। यह फर्टिलिटी राइट्स, प्लांटिंग इंटेंशंस और न्यू बिगिनिंग्स का जश्न मनाने का टाइम होता है। प्रैक्टिशनर्स लाइट एंड डार्क के बैलेंस को सम्मानित करने के लिए रिचुअल्स कर सकते हैं जो इंटरनल हार्मनी और बैलेंस का प्रतीक है। फुल मून्स के साथ साथ समर सॉलिस्टिस भी एक बहुत ही पावरफुल दिन माना जाता है। समर सॉलिस्टिस, जिसे लीथा भी कहा जाता है, वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और पीक सोलर एनर्जी का जश्न मनाने का दिन होता है। यह पावर, प्रोटेक्शन और अबंडेंस पर फोकस करने वाले स्पेल्स के लिए आइडियल टाइम होता है। और रिचुअल्स में इस दिन आप बॉनफायर, सन को ऑफरिंग्स देना और सूर्य की वाइटैलिटी को हार्नेस करने वाले सेलिब्रेशंस के रिचुअल आप शामिल कर सकते हैं। ऑटम इक्विनॉक्स, जिसे माबॉन भी कहते हैं, वर्ष के शरद ऋतु में चेंज के रूप में दिन और रात के बैलेंस को दिखाता है। यह दिन थैंक्सगिविंग, रिफ्लेक्शन और वर्ष के अंधेरे भाग की प्रिपरेशन का टाइम है। प्रैक्टिशनर्स इस टाइम पर जो रिचुअल्स करते हैं उनमें ग्रैटिट्यूड, बैलेंस और ईयर के फर्स्ट हाफ में डिसाइडेड इंटेंशंस की हार्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर विंटर सॉलिस्टिस भी एक बहुत अच्छा दिन है जब आप अपने रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। यह सबसे लंबी रात और सूर्य के पुनर्जन्म को शो करता है। यह लाइट और होप की वापसी का जश्न मनाने का समय होता है। यूल के दौरान रिचुअल्स में अक्सर कैंडल जलाना, भोज करना और रिन्यूअल, प्रोटेक्शन और न्यू बिगिनिंग के स्पेल्स करना शामिल होता है। थ्रू आउट हिस्ट्री फुल मून्स और सेलेस्टियल इवेंट्स ने अनगिनत मिथ्स और कहानियों को प्रेरित किया है। कई संस्कृतियों ने चंद्रमा को एक शक्तिशाली स्त्री शक्ति के रूप में देखा है जो रात, फर्टिलिटी और मिस्ट्री की देवियों से जुड़ा हुआ है। एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए चंद्रमा के फेजेस मैजिकल ईयर के लिए स्पेल्स का टाइम सेट करने के लिए, एनर्जी के नेचुरल फ्लो को समझने और डिवाइन से जुड़ने के लिए एक गाइड की तरह होता है। In the end, the full moons, blood moons, equinoxes and solstice मैजिक और विचक्राफ्ट के प्रैक्टिस में एक प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस रखते हैं। वे विभिन्न रिचुअल्स और स्पेल्स के लिए यूनिक एनर्जी प्रदान करते हैं जो कि मैजिकल ईयर के लिए एक रिदम और स्ट्रक्चर को सेट करता है। फुल मून्स कौन से देवताओं की या कौन से डेटीज़ की आप पूजा करें, किन का आवाहन करें जो आपको मदद करेंगे आपके स्पेल वर्क में, आपके रिचुअल्स में। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार आप जानते ही हैं पूर्णिमा के दिन आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। इसी तरह ग्रीक माइथोलॉजी की आर्टेमिस गॉडेस से भी आप प्रोटेक्शन की प्रार्थना कर सकते हैं, खास तौर पे हंटर मून वाले दिन, क्योंकि आर्टेमिस हंटर्स की प्रोटेक्शन करती थी, जंगलों की प्रोटेक्शन करती थी, अर्थ की प्रोटेक्शन करती थी। हीलिंग रिचुअल्स और चाइल्ड बर्थ के लिए आप मायन गॉडेस एक्सचेल से मदद ले सकते हैं, उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। लव, रिलेशनशिप और ब्यूटी के लिए आप चाइनीज़ गॉडेस चैंगे से प्रार्थना कर सकते हैं, खास तौर पे ऑटम इक्विनॉक्स के समय।
नॉर्स गॉडेस मानी आपको डर से मुक्ति दिलाती हैं, इसलिए लेटिंग गो के लिए उनका आह्वान करना बहुत ही सही रहता है। इजिप्शियन गॉड थॉट ज्ञान, लेखन और मैजिक के देवता हैं, इनको आप स्पेल कास्टिंग के लिए आह्वान करें। इसी तरह ये सभी देवता आपको अबंडेंस के रिचुअल करने के लिए, मनी रिचुअल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। वीका और मॉडर्न विचक्राफ्ट में फुल मून्स पर स्पेशल रिचुअल्स किए जाते हैं, मेडिटेशन किए जाते हैं, इंटेंशन सेटिंग की जाती है। मॉडर्न टाइम्स के कुछ बेसिक रिचुअल्स जो हैं, जैसे सर्कल कास्टिंग की जाती है नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर रखने के लिए। मून अनाउंटिंग की जाती है जिसमें डिफरेंट ऑयल्स और पोशंस का यूज़ होता है। स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए मून की स्पिरिट को बुलाया जाता है। फुल मून्स पे मून बाथिंग का भी प्रचलन बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि कई तरीके से रिचुअल्स, ऑयल्स, फ्लावर्स, हर्ब्स मिला के एक बात तैयार किया जाता है और आप फिर उससे स्नान करते हैं मून की लाइट में। इसी तरीके से क्रिस्टल चार्जिंग भी एक मॉडर्न तरीका है। मून लाइट में आप क्रिस्टल्स रखते हैं और फिर उन्हीं क्रिस्टल्स को यूज़ करके आप अपने आप को एनर्जाइज करते हैं। आप फुल मून मेडिटेशन भी कर सकते हैं, मौन व्रत धारण कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि पूर्णिमा की रात को अगर आप कोई स्पेल करना चाहते हैं या रिचुअल करना चाहते हैं तो उसके लिए पोर्टल खोलते कैसे हैं। एक पोर्टल को खोलने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी और क्या प्रिपरेशंस आपको करनी पड़ेंगी, ये जान लेते हैं। पोर्टल खोलने के लिए आपको चाहिए होगी एक सफ़ेद मोमबत्ती, नमक, एक एमेथिस्ट का टुकड़ा, अगरबत्ती और एक मिरर। इसके बाद आप इसकी प्रिपरेशन करने के लिए एक शांत जगह, अनडिस्टर्ब जगह चुनें जहाँ पे आप अपना फोकस कर सकें, ध्यान केंद्रित कर सकें, मेडिटेट कर सकें। अब उस जगह को आप सेज या अगरबत्ती से क्लेंस कर लें ताकि अगर कोई नेगेटिविटी वगैरह हो तो वो निकल जाए। इसके बाद आपको प्रोटेक्शन सर्कल कास्ट करना होता है। इसके लिए आप चारों ओर नमक छिड़क कर एक गोलाकार सर्कल बनाएं। ये आपके लिए एक प्रोटेक्शन सर्कल की तरह होता है जो आपको नेगेटिव फोर्सेस या एनर्जीज से दूर रखता है। अब इस एनर्जी सर्कल के बीचों बीच आप मोमबत्ती जलाकर लगा दें। ये मोमबत्ती आपके लिए एक गाइड की तरह होगी जो आपकी प्रोटेक्शन भी करेगी और आपको गाइड भी करेगी। इसके बाद आप एमेथिस्ट का टुकड़ा हाथ में लेकर उसकी प्रोटेक्शन वाली जो एनर्जी है उस पर फोकस करें और मोमबत्ती के पास रख दें। इसके बाद आपको मिरर रखना है मोमबत्ती के सामने, कुछ इस तरीके से कि जिसमें आपको मून का रिफ्लेक्शन नज़र आता हो। ये मिरर आपके लिए पोर्टल की तरह काम करेगा जो कि फुल मून की एनर्जीज़ को हार्नेस करेगा, आपके लिए उसे चैनल करेगा। इसके बाद आप यहाँ पर सेज जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं जिससे ये थोड़ा सा खुशबू यहाँ हो जाए इस एरिया में। और अब आप इनकांटेशन कर सकते हैं। आप कोई स्पेल या रिचुअल से रिलेटेड कोई मंत्र अगर आपको आता है, कोई स्पेल आता है तो आप उसे बोलना शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय द लाइट ऑफ द मून सो ब्राइट ओपन द पोर्टल टू द नाइट, स्पिरिट्स ऑफ द एयर, अर्थ, फायर एंड सी कम फोर्थ नाउ एंड बी विद मी। मिरर में देखते हुए आप ये स्पेल बार बार बोल सकते हैं, ये प्रेयर आप बार बार बोल सकते हैं जब तक कि आपको अपने आसपास की जो एनर्जी है वो हाइटेंड नहीं महसूस होने लगती। इसके बाद आप मिरर में उस पोर्टल को ओपन होता हुआ महसूस करें, विजुअलाइज करें और अपने इंटेंशंस को उस पोर्टल के थ्रू आगे भेजें, अपने स्पेल को या अपने रिचुअल को आगे बढ़ाएं। एक बार जब आपका रिचुअल कंप्लीट हो जाता है या आपका स्पेल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको पोर्टल बंद करना होता है। और बंद करने के लिए आपने जिन जिन डेटीज़ को, स्पिरिट्स को आपने इनवाइट किया था उन्हें थैंक यू बोलना होता है और उन्हें वापस भी भेजना होता है। उसके बाद आपको एक और इनकांटेशन करना होगा, जैसे कि पोर्टल ऑफ मूनलाइट आई थैंक यू नाउ क्लोज, रिटर्न टू द नाइट एज द एनर्जी फ्लोज। और इसके साथ साथ विजुअलाइज करें कि आपका पोर्टल अब क्लोज हो गया है। इसके बाद आपको मोमबत्ती बुझानी है, नमक से बनाया हुआ आपका प्रोटेक्शन सर्कल भी आपको हटाना है और दोबारा से उस जगह को सेज से या अगरबत्ती से क्लेंस करना है। इसके साथ ही आपका पोर्टल क्लोज हो जाता है और आपका रिचुअल भी कंप्लीट होता है। आगे आप लोगों की मदद के लिए मैं कुछ स्पेल्स लिख रही हूँ जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और ख़ुद अलग अलग फुल मून पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे दी गई है कि कौन से फुल मून पे या कौन से इक्विनॉक्स पे आपको किस तरीके के स्पेल करने हैं। इनमें से कोई सा भी स्पेल आप उस टाइम पे कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी ब्लेस्ड।